विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। सदन में विपक्ष के बार बार हंगामे के बाद बीजेपी विधायक मदन दिलावर को एक हफ्ते के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। स्पीकर के आदेश के बाद बीजेपी विधायकों ने दिलावर के चारों ओर घेरा बना लिया और फिर हंगामा करने लगे। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और हड़ताल के चलते सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ है। हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। आरयू में अपनी मांग को लेकर 23 दिन से एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और इन पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। इस दौरान वहां पर पुलिस के जवानों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। बेहतर कोरोना मैनेजमेंट के बाद मरुधरा अब वैक्सीनेशन में भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक राज्य के 31,51,672 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। और अब बात कर लेते हैं जोधपुर के तमाम बड़ी खबरों की। जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से 4 मोबाइल मिले हैं। 2 अलग अलग पैकेट में मोबाइल मिले हैं चारों, और इसको लेकर जेल प्रशासन ने रातानाड़ा थाने में केस दर्ज करवा दिया। जोधपुर के बावड़ी उपखंड के जोइनेत्रा गांव के किसान ओलावृष्टि से तबाह फसलों के मुआवजे के चक्कर में प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन पटवारी में मुआवजे के रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर दी थी, जिसके चलते सैकड़ों किसान मुआवजे से वंचित हुए। और अब आपको दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शव की शिनाख्त मुंडिया गांव के बंशीलाल अहिर के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस से जांच की मांग की है। कोटा में केशवराय पाटन ब्रांच नहर में बाइक समेत गिरकर लापता हुए पुलिस कांस्टेबल अशोक चौधरी का शव मिल गया है। गिरधरपुरा गांव के पास से शव मिला। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ट्रेलर लूट और अपहरण मामले में फाइनेंस कर्मचारी कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ट्रेलर भी बरामद किया। और प्रदेश सरकार के खिलाफ कोटा में बीजेपी ने हल्ला बोला है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। कोटा में बैंक कर्मियों ने आक्रोश रैली निकाली। 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और प्रदर्शन किया और यहीं से आक्रोश रैली निकाली। कोटा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक हीरालाल नागड़ ने प्रदर्शन किया। और कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, प्रदर्शन किया है। उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है। कोटा जिले के कनवास उपखंड क्षेत्र में वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने बैठक की। बैठक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, राजस्व अधिकारी शामिल रहे। और अब बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में एक लैब में आग लगने से एक शख्स जिंदा जल गया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भरतपुर के बैर के बजेरा कला में थ्रेसर से निकली चिंगारी से 3.5 बीघा खेत की फसल में आग लग गई। जब तक लोग आग बुझा पाते तब तक कटी सरसों का जो ढेर है वो जलकर राख हो गया। भरतपुर के निगोही गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को डीग के सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया। भरतपुर के गांव खरबेरा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी, सप्लाई बंद करवा दी और बाकी मवेशियों को अस्पताल में पहुंचा दिया। भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और भरतपुर के डीग इलाके में पानी की परियोजनाओं को पलीता लग रहा है। पीएसपी से हर रोज हजारों लीटर पानी अधिकारियों की लापरवाही के चलते बर्बाद हो रहा है। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। कॉलेज परिसर में छायादार और फूलदार पौधे लगाकर उनके संरक्षण की शपथ ली। भरतपुर के नगर निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल ने पैराडाइज कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी में जल भराव की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। भरतपुर के नदबई में लोगों को जन आधार कार्ड बांटे गए। लोगों ने कार्यालय पहुंचकर इस सुविधा से जुड़ी जानकारी हासिल की। भरतपुर में सैनी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में 10 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। सैनी समाज के दूल्हों की बारात बैंड बाजे के साथ निकाली गई।
और अब देख लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर में देहात बीजेपी की गुटबाजी उस समय खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अजमेर में भी बैंक कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाली, अपने गुस्से का इजहार किया। बजरंगगढ़ से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट चौराहे पर खत्म हुई, जिसमें बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को तख्तियों पर लिखकर हाथों में थामे हुए नजर आए। अजमेर में 22 दिनों से धरने पर बैठे स्कूल शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों ने अनूठा प्रदर्शन करके राज्य सरकार और आयोग के सामने बेबसी जाहिर की। अभ्यर्थियों ने रोड पर फल सब्जी की दुकान लगाई और बेलदारी का काम करके विरोध अपना दर्ज कराया। और अब देखते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर के संविना स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें अपराधी का चेहरा भी साफ नहीं नजर आ रहा। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के पाटिया भरोड़ी रोड पर बड़ा हादसा टल गया। सुजानगढ़ से उदयपुर जाने वाली निजी बस पुलिया निर्माण पर उतर गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला। उदयपुर में बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के सदस्य आपस में उलझ गए। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। उदयपुर में वन विभाग ने मिलावटी रंगों से बचाने के लिए हर्बल गुलाल की बिक्री शुरू कर दी। होली के पर्व को देखते हुए बहुत जल्द शहर के बाकी जगहों पर भी हर्बल गुलाल की स्टॉल्स लगाई जाएंगी। बात कर लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरों की। बीकानेर में बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारी अधिकारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्ट्रेट के सामने मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र के खिलाफ विरोध अपना दर्ज कराया। और चलिए अब बात कर लेते हैं श्री गंगा